आगे भी बढ़ा के रखिएगा, फैल जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कपड़ा बचा के थोड़ा सा दिया बत्ती से, क्योंकि अगरबत्ती ना तो नीचे खोद दीजिए चाहे थोड़ा सा, देखो थाली में करके सब दिया रख दो। हाँ इसीलिए देखो थाली उली सब रखे, सब है, लेकिन हाँ, मैंने थाली में रखिए ना दिया सब चीज रखे। त्वद्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत् गिरहाणां द्रव्याणि समर्पयामि पूज्याम्बिकां व्यायेन नमः। त्वद्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। हो गया नैवेद्य। जल आचमन कराइए, मुँह शुद्धि कराइए, जल गिराइए। आचमनियम पूर्णाचमनियम सुधाचमनियम आचमनियम पूर्णाचमनियम सुधाचमनियम आचमनियम पूर्णाचमनियम सुधाचमनियम। पान सुपारी लवंग इलायची उस पर कुछ पैसा रख के मुख शुद्धि दीजिए। पान लवंग इलायची जिसके पास है ना होगा सुपारी दीजिए, ना है तो पान चढ़ा दीजिएगा खाली। पान सुपारी लवंग इलायची दक्षिणा पर रख के फिर मुख शुद्धि दीजिए। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तथा जया मुद्रयत मुक्षोदितामुफूलं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तथा जया मुदिरेत्। हाँ सब तो चढ़ा दिए। चलिए बैठ जाइए आराम से, कथा सुन लीजिए। हाँ पंखा चला दीजिए, वो चलेगा, वो तो जल करेगा। हाथ में अच्छा फूल ले लीजिएगा। आपको चाहिए इनको भी दे दीजिए हाथ में, अच्छा फूल लेकर पड़ जाएंगे। और माथ इनको भी भर देते आप लोग, क्या दिक्कत? तो दूसरा सिंदूरा नहीं अलग है ना सिंदूर, अगर नहीं लाए हैं तो अलग सिंदूर है, उसमें से अपना सिंदूरा में से कोई नहीं लाएगा, क्योंकि अब आप बैठे हैं तो आखिर हाँ ना इसीलिए हम देखे कि। चलिए हाथ में अच्छा फूल ले लीजिएगा। कथा कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि मंदार के माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी जिस वस्त्र धारण किए हैं और शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो कृपा करके विधान बताइए। तो बोले हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य अंत आदि तक। बाबू अच्छा तुम लोग फोटो ले रहा है ना, तो इधर बैठ जाते। जैसे महाप्रभु आपको प्राप्त हुए हैं, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधासन प्राप्त किया है वह तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। क्या पूछेंगे? भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्तिया शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह समान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी उस पर निवास करते हैं। उस पर वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। यह पर्वत तो इतना ऊंचा है कि शिखर ऐसे हैं कि जिसका स्फटिक रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खाने भरी पड़ी हुई है। और पर्वत ऊंचा इतना तो अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख के दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह का कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे।
मुनि श्रेष्ठ, नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी के अर्धपाद आसन देकर उनको पूजा किया और बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य कि आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह जोग कन्या रत्न किसी जोग वर को दें। भगवान विष्णु के समान जोग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए